टू आवर चैनल। और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। जल्दी मेरे लिए जल्दी पता है क्या है? मैं 7 o'clock उठी थी, वो मेरे लिए जल्दी है। और जल्दी लोगों के लिए क्या होता है? 5 o'clock, 6 o'clock, या फिर कुछ लोग 5:30, 4:30 भी उठ जाते हैं। लेकिन मैं मोस्टली थोड़ा लेट उठने में मैं लेट हूँ, तो इसलिए अगर मैं 7 o'clock पर उठ जाऊँ तो उसको मैं जल्दी बोलती हूँ। तो अभी मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में क्या बनाने वाली हूँ मैं? आज बनाने वाली हूँ कांदा पोहा। एक्चुअली कांदा पोहा मुझे कल भी खाना था, लेकिन कल पड़ गया ट्यूसडे और यहाँ के शॉप्स बंद थे, तो इसलिए मेरे लिए ये दिक्कत हुई कि ट्यूसडे को मैं क्या करूँ। तो फिर मैं नहीं खाई, बट आज मैं खा रही हूँ कांदा पोहा एंड आई एम वेरी हैप्पी। और ये देख रहे हैं नेल पेंट, मैंने नेल पेंट लगाया है। कैसा लग रहा है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ मरून कलर एंड ये क्या बोलते हैं उसको? इन सभी चीज़ों का मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। तो अब लेट नहीं करूँगी मैं, अब जीविका सो रही है अभी भी, तो मैं जा रही हूँ फटाफट पोहा बनाने। तो चलो जी, मैं आ गई हूँ किचन में, और इसमें मैंने तेल डाला था, मस्टर्ड ऑयल, लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि चिपके ना। और इसमें मैंने डाल दिया मस्टर्ड एंड करी पत्ता, और ये देख रहे हैं आप, मैंने प्याज और हरी मिर्च कट करके रखे हुए थे, वो डाल रही हूँ मैं। तो आप देख रहे हो कि प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा है, दैट्स वाई लोग कहते हैं इसे कांदा पोहा। महाराष्ट्र में प्याज को कांदा कहते हैं, तो इसलिए इसे कांदा पोहा कहा जाता है। अगर आप कांदा प्याज अगर कम डालोगे तो फिर वो मज़ा नहीं आता, तो इसलिए मैंने प्याज की क्वांटिटी अच्छी खासी रखी है। और ये देखिए अभी थोड़े थोड़े से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके थे, तो साथ में ही मैंने मूंगफली डाल दिया, पीनट, और महाराष्ट्र में सिंगदाना कहते हैं, तो ये भी साथ में थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा। और इसमें मैंने डाल दिया टर्मरिक और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से। तो आपको पता ही है कि मुझे पोहे बहुत पसंद है, आई लाइक सो मच। और ये हेल्दी भी बहुत होता है, ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। बहुत सारे तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप ब्रेकफास्ट में पोहा खाएं, तो डिपेंड, लेकिन वो थोड़ा सा ऑयल कम होता होगा, राइट? लेकिन कभी कभी खाने के लिए तो भाई ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए, अब ये भी देखिए हो गया है गोल्डन ब्राउन, और थोड़ी देर और करने के बाद मैं इसमें देखिए अब ये बिल्कुल भुन चुका है ना, यही मुझे चाहिए था। ये मैंने भिगो के रखा था पोहे को, तो ये पोहे भी मैं डाल दूँगी और अच्छे से इसको मैं मिक्स करती रहूँगी तब तक जब तक कि नमक, हल्दी, कांदा, प्याज, मूंगफली सब अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अगर आप अच्छे से मिक्स नहीं करोगे, क्योंकि जब आप भिगो के रखते हो ना पोहे को, तो वो थोड़े से गोल गोल से गाढ़ से हो जाते हैं, तो उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना कहीं कहीं फीका टेस्ट आएगा। तो ये ऑलमोस्ट बन गया है, थोड़ी देर और मैं इसको ऐसे ही करती रहूँगी, और उसके बाद मेरा कांदा पोहा बनकर तैयार हो जाएगा। और मैंने ऊपर से कर दिया है इसको गार्निश हरा धनिया डालकर, कोरिएंडर, और महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, कोतमीरी, तो वो मैंने डाल दिया है। इससे जो पोहे का टेस्ट होता है ऑसम, बहुत मज़ा आता है फिर खाने में। और ये देखिए मेरा यमी यमी पोहा बनकर हो गया है तैयार। और आपका भी खाने का दिल कर रहा है ना, तो बहुत ही ईजी रेसिपी है, आप भी घर में ट्राई करें, बनाएं और खाएं और सबको खिलाएं। सुबह की शुरुआत हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ। हेलो जीविका, जीविका कहाँ हो? जल्दी आओ जीविका। तो जीविका सोकर उठ गई है, मैं उसको जा रही हूँ ब्रश कराने के लिए और नहलाने के लिए, जो कि आपको पता ही है कि वो बहुत बड़ा टास्क है। और जीविका की हालत देखो, आज मेरी क्लास की छुट्टी मम्मा ने। आज मैंने ब्रेक दे दिया, मतलब ऑनलाइन क्लासेस वाले तो बंद कर ही नहीं रहे। मैंने सोचा अब बहुत हो गया, अब मैं खुद से इसको छुट्टी दे दिया करूँगी, क्योंकि 4-5 क्लासेस अटेंड करना और फिर ये बहुत चिड़चिड़ी सी हो जाती है, तो थोड़ा डर लग रहा है। इसलिए मैंने सोचा, जीविका बेटा प्लीज़ टाइम मत लगाओ, ब्रश करो, कम ऑन जीविका। देखो जीविका की हालत फिर सो गई। जीविका उठो, कम ऑन, गेट अप, गेट अप।
राइट नाउ। चलो 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 चलो। तो चलिए मैं जीविका को थोड़ा सा नहला लूँ और उसको तैयार कर दूँ, नहीं तो वो वैसे ही रहेगी। और फिर करना है मुझे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मैंने अभी तक नहीं किया। सोच रहे हैं कि मैं डांस क्यों कर रही हूँ, एक मिनट में बताती हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कुछ तो ज़रूर। एक्चुअली इस चीज़ का मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी और इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा था मेरा, बहुत ज़्यादा नुकसान। मुझे लग रहा था सब कुछ बिगड़ ना जाए, लेकिन फाइनली वो चीज़ आ चुकी है। आई एम वेरी हैप्पी। और आप जब ये खुलेगा तो आप बोलोगे कि ये इतनी हैप्पी? नहीं, मेरा हैप्पी होना सबसे ज़्यादा बनता है। तो मैं दिखाती हूँ कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। अभी दिखाती हूँ। एक्चुअली इसको मैंने सैनिटाइज करके रख दिया था और अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। ये 2 महीने से हम वेट कर रहे हैं, 2 महीने 2 मंथ्स हो चुके हैं इसको वेट करते हुए हमें। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, ओ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, फट ही नहीं रहा है। ओ जल्दी जल्दी, ओ जल्दी जल्दी फट जाओ, जल्दी जल्दी, ओ जल्दी जल्दी, ओ जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी। जीविका हंस रही है मुझे देखकर। और एक्चुअली जीविका सबसे ज़्यादा खुश है क्योंकि ये जो चीज़ है ये जीविका की ही है और किसी और की नहीं है। क्योंकि ये मेरी काम की चीज है, ये मेरी स्कूल की चीज है। और ये है गाइस जीविका के बुक्स। ये जीविका के बुक्स और मतलब टोटल किट। और इसकी से इसलिए नुकसान हो रहा था कि जीविका होमवर्क्स नहीं बना पा रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और उसकी पढ़ाई ऑलमोस्ट चौपट सी हो रही थी। तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे एंड फाइनली अब किड्स आ चुके हैं तो अब इसकी स्टडी जो है रेगुलर स्टार्ट हो सकती है। तो इसलिए थी ना बात, लेकिन खुश होने वाली बात थी ना। एज ए मदर तो खुश होंगी यार, ज़रूरी है कि चीज़ें कपड़े हो या ऐसी बात पे खुश हो। मेरे बच्चे की पढ़ाई की चीज़ थी तो इसलिए मैं बहुत खुश थी। अब जल्दी से भाई देखूँ।
कर लिए हैं सारे बुक्स को चेक कि कौन कौन से बुक्स आए हैं और क्या, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि 2 मंथ्स से ऊपर हो रही है पढ़ाई चालू। अब मुझे ये पता करना होगा कि कहाँ तक पढ़ाई हो चुकी है बुक्स में, क्योंकि मैं ऐसे ही वर्कशीट वगैरह जो अपलोड हो रहे थे वैसे मैं कर रही थी होमवर्क, तो अब मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो मैं किसी अपनी फ्रेंड से पता करूँगी कि पढ़ाई एक्चुअल में हुई कहाँ तक है, और वो सारा चीज़ मुझे कवर कराना पड़ेगा। और उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ठीक है, फिर आगे स्मूथली पढ़ाई हो सकती है। थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस रहने में ये प्रॉब्लम हो गई हमारे साथ, क्योंकि पढ़ाई मुंबई में हो रही है और हम दिल्ली में रह रहे हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए काफ़ी नुकसान हुआ। बट ठीक है, अब उसका भी सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, हमारे बुक्स आ चुके हैं, तो अब पढ़ाई हो पाएगी अच्छे से। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड, क्योंकि जीविका तब तक सारे बुक्स उल्टा पुल्टा कर देगी और मुझे सब कुछ मैनेज करना होगा, उसको कैसे क्या करना है देखूँगी, काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड, और आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। हर दिन यही होप करते हैं कि ब्लॉग पसंद आया होगा, लेकिन कभी ब्लॉग चलता है और कभी नहीं चलता है, ऑल अपॉन योर लक। तो चलिए, अगर लाइक नहीं किया है आपने इस ब्लॉग को तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फटाफट पहुँच जाए। तो मेरे हस्बैंड से आज आप लोग रूबरू नहीं हो पाए बिकॉज वो अपने काम में भी हैं बिज़ी, और यहाँ भी हमारे बहुत सारे काम हैं, तो चल ही रहे हैं, तो उसमें बिज़ी हो गए हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आई होप कि वो आप लोग से मिलें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।